नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हैं सेहत की आईडी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का तोहफा इस स्वतंत्रता दिवस पर देश को दे दिया है। मतलब अब हर शख्स के पास होगी एक हेल्थ आईडी। इससे आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उस आईडी में स्टोर रहेगा। एक क्लिक पर डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री जान पाएंगे। ये डॉक्टरों, हॉस्पिटल्स और लैब और मरीज सभी के फायदे के लिए काम करेगी और सबको जोड़ेगी। साथ ही उन डॉक्टर्स और अस्पतालों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी जो इलाज के नाम पर गैर जरूरी दवाएं टेस्ट कराते रहते हैं, लिखते रहते हैं। हेल्थ सेक्टर में इस डिजिटल छलांग को एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करेगा, आप इससे कैसे जुड़ेंगे, आगे जाके आपकी हेल्थ आईडी से आपको किस तरह के और फायदे मिलेंगे, गांव और छोटे शहरों में इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, क्या दूसरी योजनाओं की तरह ये भी टेक्निकल ग्लिच में फंस तो नहीं जाएगी। ऐसे तमाम सवालों पर हम आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, साथ में डॉक्टर नंदिता पालशेतकर और साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जो कि हेल्थ केयर एट होम के सीईओ हैं, यानी एक ऐसी कंपनी जो आपको घर पर हेल्थ केयर की सुविधाएं मुहैया कराती है, जैसा कि इसके नाम से साफ है। तो चलिए विवेक श्रीवास्तव साहब से ही शुरुआत करते हैं। विवेक, जितनी जानकारी हमें है कि जो पूरी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो पूरा खाका जब तैयार हो रहा था तो आपका भी उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन था, आपने जाकर कई बार अपनी राय रखी थी एंड यू नो द अंदर की जो चीजें हैं कि कैसे पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं क्योंकि ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे देश के अंदर इतनी सारे बदलाव आएंगे हेल्थ केयर के नाम पे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के नाम पे कि सुविधाएं हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने सही कहा कि जब पहली बार इसका जब लॉन्च होने से पहले इसके बारे में डिस्कशन हो रहा तो मैं उस डिस्कशन का पार्ट था और काफ़ी क्रांतिकारी लगा मुझे। इससे जो आपने बेनिफिट्स कहे कि कंज्यूमर्स को अब वो मोटी मोटी फाइलें लेके जो इधर उधर अस्पतालों में घूमते हैं वो घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी इंफॉर्मेशन बड़े आराम से अपनी इच्छा से किसी भी प्रोवाइडर को दे सकते हैं और कोई भी प्रोवाइडर अपनी इंफॉर्मेशन पेशेंट्स तक दे सकता है। इससे लॉन्जिट्यूडनल डेटा विच मीन्स कि आप हर साल अपने डेटा को मूव करते हुए भी देख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आगे जाके डॉक्टरों को देखने के लिए कि कैसे पेशेंट की कंडीशन मूव करी है, जो अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि सारा डेटा अलग अलग जगहों पे होता है। किसी हॉस्पिटल में होता है, कभी किसी और फाइल में होता है, किसी और लैब से टेस्ट कराया आपने, ये सब कुछ एक जगह दिखना लगेगा। तो ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है कंज्यूमर के लिए आने वाले समय में। right. और हमारे जैसे प्लेयर्स इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि हम तो जी हाँ, वो तो बिल्कुल है। इसके इस एस्पेक्ट तो हमारे जैसे प्लेयर्स इससे फ़ायदा इसलिए उठा सकते हैं कि हाँ जी बताइए। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि हम लोगों को फाइल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम घर पे इलाज करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। और ये सारे डिजिटल प्लेयर्स के लिए यही चीज़ वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। राइट, क्योंकि ये भी इसका एक एस्पेक्ट है, इस पर भी बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब, फर्ज कीजिए मैं ये दर्शकों की सुविधा के लिए कर रहा हूं कि मैं आपका मरीज हूं, मैं आपके पास आता हूं और मेरी एक हेल्थ आईडी है। अब इससे पुराने सिस्टम के मुकाबले नए सिस्टम, पहले मैं आपके पास फाइल लेके आता, आप मुझे कहते ये 4 पेपर और लेके आओ, तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, और अब मैंने कहा कि ये रही मेरी डिजिटल हेल्थ आईडी। डॉक्टर साहब, इसके आगे क्या? देखिए, जिस तरीके की योजना है उससे तो यही लगता है कि जो डिजिटल आईडी होगी, अगर मैं उसको ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे डालता हूं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से लिंक होगा, तो मुझे उस पेशेंट का पूरा इतिहास, इसके पहले क्या ट्रीटमेंट लिया गया है, किस ट्रीटमेंट लाइन पे कहाँ कहाँ उसने क्या क्या इलाज किया है, ये आने से एटलीस्ट मुझे बहुत फ़ायदा होगा। और क्या क्या मेडिसिन अभी वो करेंटली ले रहा है, एटलीस्ट ऑन द डॉक्यूमेंटेशन मेरा पूरा होगा और मेरा बहुत सारा हेडेक कम हो जाएगा। अभी क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उससे कहते हैं तो वो एक बंडल, कोई पहले तो आधे मरीज लाते नहीं हैं, जो लाते हैं तो वो एक बंडल लेके आ जाते हैं और उसमें आगे पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा।
और चीज़ों को फाइंड आउट करने में दिक्कत होती, टाइम ज़्यादा लगता है। पर अगर इस तरह का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम होगा गवर्नमेंट के सुपरविज़न में और हर चीज़ डेट वाइज उसमें एंट्री होगी, तो यस, मुझे ट्रीट करने में बहुत कन्वीनियंट होगा और इससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पेशेंट का ही बेनिफिट होगा और एक मरीज में शायद टाइम कम लगेगा। तो अगर देखा जाए तो ये योजना जिस तरीके से सोची गई है, अगर इसी तरह से धरातल पर उतरती है तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि इससे जो हमारे हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर, जैसा मैंने सुना था इसके बारे में, कि अगर कोई पेशेंट गांव में है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करना चाहता है, जैसे अभी कोरोना के दौरान में एक ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रैक्टिकल तौर पे चेक हुआ है और देखा गया है कि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। बहुत सारे मरीजों का ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ है, मैंने ही ऑनलाइन कोरोना के पेशेंट का बहुत सारा कंसल्टेशन किया है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रैक्टिकली प्रूवन हो चुका है और अगर इसमें जैसा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर से लिया जा सकता है, तो पेशेंट अगर जो माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम का है, जिसको मेजॉरिटी को तो हम देख करके ठीक कर सकते हैं, बट यस, बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जिनको कि हमें फिजिकल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको ही डॉक्टरों के पास आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी और बेहतर योजना है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से इलाज में सहूलियत होगी, वो तेज हो जाएगा और आपको बहुत सारी जो फाइलिंग है, पेपर्स हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा और एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो डॉक्टर को चाहिए होता है आपको ट्रीट करने के लिए, जो क्रिटिकल बीमारियों में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मिलेगा। विवेक, हमें ये बात बताएं कि पहले मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि कोरिलेट कैसे कर ले। बहुत सारे दर्शकों ने डिजी लॉकर जरूर देखा सुना होगा, अभी हालांकि बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आया, लेकिन वो एक बढ़िया स्मार्ट लॉकर है जिसमें आप अपने लाइसेंस रख सकते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं और अब ये सारी की सारी जो देश की पुलिस है, चाहे वो यातायात पुलिस हो या जनरल पुलिस हो, वो उसे मान्य करती है ना। आपको अपनी कोई फिजिकल कॉपी लेके नहीं चलनी, आप डिजी लॉकर दिखाइए, उसमें आपका काम हो गया और आप आगे निकल जाइए। लगभग वैसा ही ये होने जा रहा है। विवेक, लेकिन मुझे बताइए कि अब ये जो इतना बड़ा डेटा होगा, मतलब ऑलमोस्ट ये उस लेवल की एक्सरसाइज होगी जैसे हमारे देश में आधार कार्ड बना था, राइट? तो अब इतने बड़े लेवल के डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या इसके लिए अभी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा? कैसे होगा ये पूरा काम? जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, गवर्नमेंट इसके लिए एक बैकबोन तैयार कर रही है, जो कि उन्होंने जैसे उन लोग ने आधार किया, आप सोचिए आधार में भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा डेटाबेस है, बट आधार कितनी स्मूथली चलता है, ज़्यादातर केसेस में बहुत आसानी से काम हो जाता है उससे। तो उसी तरह सरकार ने उसी तर्ज पे इसका बैकबोन सेटअप किया है। इसके बाद जो डेटा है वो जनरली सोर्स के पास स्टोर होने का, जितना मुझे समझ में आया था, सोर्स के पास स्टोर होने के लिए रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डेटा जो है सरकार के पास होएगा, वो सारा का सारा डेटा डिफरेंट प्रोवाइडर्स के पास रखा होगा और उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ कंडीशंस को पार करना होगा, किसी एक लेवल के कंप्लायंसेस को पार करना होगा और डेटा वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये अथाह डेटा एक जगह पे पड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे आधार से इनेबल्ड जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी प्रोवाइडर्स के पास पड़ी होती है, आधार सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन दे रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ समझ में आया है अभी तक कि उसकी बैकबोन सरकार की होगी, बट उसके साथ एसोसिएटेड सारे प्राइवेट, सारे सरकारी प्लेयर्स होंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बस एक लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो डॉक्टर नंदिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नंदिता, इसमें न सिर्फ मरीजों के लिए प्रावधान है कि उनका तो एक हेल्थ आईडी बनी जाएगा, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी, उसमें उनका सारा डेटा फीड होगा ताकि आप डॉक्टर्स को आसानी हो, लेकिन इसके उलट सभी डॉक्टर्स का भी एक डेटाबेस यहां पर तैयार होगा जिससे मरीज को भी उतनी ही आसानी हो। अगर उसे चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर ये डॉक्टर के पास जाना है, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा बायोडेटा, वो भी सब होगा। तो ये इधर वे रहेगा। जैसे टोटली सेंट्रलाइज हो जाएगा। अभी हम फिलहाल सब इंडिविजुअली यूज करते हैं कि हमारा खुद का एक सिस्टम होता है जहाँ हम डेटा फीड करते हैं पेशेंट का ताकि हमको एक्सेसिबल हो। तो ये सिस्टम मोदी जी चाहते हैं कि पूरा सेंट्रलाइज हो जाए। जब हम किसी पेशेंट को रिफर करें किसी डॉक्टर के पास, पूरा फाइल वगैरह नहीं लेके जाना पड़ता है।
जो कुछ उसकी हिस्ट्री है, जो हमने उसको दवाई दिया है, वो सबको डॉक्टर के पास ऑलरेडी पहुंच जाएगा वो आईडी नंबर पे। तो आई थिंक फैंटास्टिक सिस्टम व्हिच वर्क्स वेरी वेल। और डॉक्टर निंदिता जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि कनेक्शन थोड़ा करेक्ट करके दोबारा उनको जोड़ें, लेकिन तब तक मैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब देखिए, मेडिकल के प्रोफेशन में माल प्रैक्टिसिंग की तो बहुत बड़ी शिकायत रही है और मतलब लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि हमसे अस्पताल मनमानी फीस वसूल लेते हैं, कई बार डॉक्टर्स मनमाने टेस्ट लिख देते हैं। अब जबकि ये सब कुछ ऑनलाइन होगा और ये डेटा एक्सेसिबल होगा, तो क्या उन चीजों पर भी लगाम लगेगी? जी हाँ, मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे लगाम लगेगी। क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे कि आपको देखने के लिए अगर कहीं पे सर्विलेंस कैमरा होता है तो आप चीज़ों को अवॉइड करते हो, आप कुछ भी चीज़ गलत करने से पहले देखते हो कि कोई कैमरा हमें देख तो नहीं रहा है। तो ये अगर डिजी लॉकर जैसा डिजिटल सिस्टम होगा तो अगर हम कुछ भी उस पर प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ भी एडवाइस करते हैं, तो कल को क्रॉस चेक हो सकता है। हालांकि क्रॉस चेक कभी भी हो सकता है, बट इसमें सामने आपका रिकॉर्ड होगा जो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ें जो मिसलीडिंग प्रैक्टिस होती हैं या माल प्रैक्टिस होती है या बहुत सारे एलिगेशंस डॉक्टरों के ऊपर लगाए जाते हैं, तो कम से कम जो लोग अच्छे हैं वो बच के रहेंगे और जो लोग कुछ इसमें इधर उधर करते हैं तो वो भी शायद इन चीज़ों को कम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे इस तरह सेफ्टी कंसर्न और माल प्रैक्टिसेस के ऊपर की काफ़ी लगाम रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो इन चीज़ों से परे हटके है। आप ये समझिए कि इसमें हमारे पास एक एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिकल हम लोग जैसे रिव्यू लिटरेचर निकालते हैं, किसी भी डिजीज़ का हमें रिव्यू लिटरेचर निकालना हुआ तो अगर हमारे पास सरकार के पास, जैसे हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, हमारे इंडिया में अभी नहीं है पर फॉरेन में भी जॉइंट रजिस्ट्री बनी हुई है जिससे कि हम उन रजिस्ट्री में सारे पेशेंट के डिटेल होते हैं, तो हम इसमें हर तरह की बीमारियों का रिकॉर्ड होगा। उस डेटा से हम डिजीज की एनालिसिस कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप में क्या बीमारी ज़्यादा हो रही है, किसको कौन सी मेडिसिन से ज़्यादा फायदा हो रहा है। यानी कि हम जो रेट्रो एनालिसिस करेंगे इस डेटा से, उससे जो साइंटिफिक फैक्ट सामने आएंगे उससे फ्यूचर का ट्रीटमेंट प्लान भी मॉडिफाई होगा। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, पर ये एक ऐसा एंगल होगा जो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए रिसर्चर ये बहुत गाइड करेगा और इससे भी अल्टीमेटली हम पेशेंट का ही बेनिफिट कर पाएंगे। तो ये जो एक रिसर्च बेस तैयार होगा, एक रजिस्ट्री तैयार होगी, एक डेटा बैंक तैयार होगा जिसकी एनालिसिस करके हम अपने ट्रीटमेंट प्लान को फ्यूचर में मॉडिफाई कर पाएंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज होगी, मुझे ऐसा लगता है। राइट, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा आपने कहा कि इससे जो रिसर्च है, जब आपके पास इतना डेटा होगा, इतना सारा एनालाइज डेटा होगा, तो आप किसी बीमारी पे आगे की रिसर्च या उसके कॉजेज या उसमें किस तरह की प्रगति हुई है या क्या ट्रेंड देखने को मिला है देश में, ये बहुत बेहतर पकड़ पाएंगे। तो ये एक इसका एडेड बेनिफिट है जो डॉक्टर मिश्रा देख रहे हैं। हालांकि इसमें एक थोड़ा प्राइवेसी वाला फैक्टर भी है जो अक्सर ऐसी चीजों में आ जाता है। विवेक के पास में जाता हूं। विवेक, एक तो प्राइवेसी वाला फैक्टर है, हालांकि इसमें ये अभी तो जो हम समझ पा रहे हैं ये क्लॉज है कि पहली बात तो ये हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, और दूसरी बात यह कि अगर आप बनवा भी लेते हैं अपनी हेल्थ आईडी तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक डॉक्टर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो काफी हद तक क्लियर है। मेरी चिंता थोड़ी आगे की है कि हमने आधार पे भी देखा कि जब इतने बड़े पैमाने पर डेटा बनता है या डेटा फीड किया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लाजमी है। लेकिन देखिए, आधार में फोटो किसी और की लग गई, नाम किसी और का आ गया, नंबर किसी और का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस डेटा में अगर लेश मात्र भी गलती हो गई तो वो जान पे भारी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, यहां प्रिसिशन की बहुत 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 ज्यादा जरूरत होगी, डेटा की एक्यूरेसी की? वो तो हर किसी डेटा के लिए ज़रूरत होती है, एंड यू आर राइट कि हेल्थ केयर का डेटा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे जो आपने पहली बात करी प्राइवेसी की, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपनी इच्छा से डेटा दे सकते हैं। एक्चुअली आप पार्ट डेटा दे सकते हैं। तो आप एक डॉक्टर को आधी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आधी रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर को बताएंगे कि आधी इन्फॉर्मेशन दी है तो डॉक्टर उतनी अच्छे से इलाज नहीं कर पाएगा, बट आपकी इच्छा है, आप आधा अपने हिसाब से डेटा दे सकते हैं, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटा का एक्सेस रिवोक भी कर सकते हैं, राइट। तो जो डेटा आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपने को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से इसमें
गलतियां इतनी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप आईडी खुद से क्रिएट कर सकते हैं या आप कहीं जाके किसी अस्पताल में या किसी और प्रोवाइडर के थ्रू आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप अपना डेटा अपने डिजी लॉकर में अपने सिस्टम में खुद देख पा रहे होंगे, राइट। तो अगर आपने गलतियां देखी भी होंगी तो भी आप उसको सुधार सकते हैं। एक और चीज़ है कि आप इसमें ये यूनिक नहीं है, तो आप एक्चुअली मल्टीपल आईडीज़ भी क्रिएट किए जा सकते हैं इसके अंदर, मतलब ज़रूरत नहीं है बट लेकिन किए जा सकते हैं। तो अगर आपने कहीं कुछ गड़बड़ देख ली तो आप एक नए आईडी क्रिएट करके नए एक्यूरेसी के साथ डेटा डाल सकते हैं और उस आईडी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या आई एम श्योर गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीका निकालेगी इनको मर्ज करने का, सही करने का। तो इसमें ऐसा नहीं होएगा कि गलती तो हो ही सकती है किसी से भी, बट आपके हाथ में बहुत कंट्रोल है इस गलतियों को रोकने के लिए। ठीक है, डॉक्टर नंदिता अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दोबारा थ्रू हैं लाइन उनकी। डॉक्टर नंदिता, यहाँ पर एक बात और भी आई है कि अभी तक तो देश में जो डिजिटल सिग्नेचर आपको सारे ऐसे ऑनलाइन काम करने के लिए लगते थे वो तो एक पेड चीज थी, लेकिन अब इसमें डॉक्टर्स के लिए वो फ्री होगा, आपको अलग से डिजिटल सिग्नेचर के लिए पैसे नहीं लगने वाले हैं। इसी तरह की कुछ सुविधाएं मरीजों के लिए भी होगी। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, क्या ये डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना मरीजों के लिए? और ये छोटी छोटी बातें, मसलन आपका डिजिटल सिग्नेचर या आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन इत्यादि। आई थिंक इससे बहुत एक अच्छी चीज होगी कि पूरा ये जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा वेरिएशन है हमारे ट्रीटमेंट में। तो इस चीज़ से स्टैंडर्डाइजेशन इजी हो जाएगा। जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनको पता चलेगा। हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता जब पेशेंट पेपर लेके आता है क्या ट्रीटमेंट दी क्या नहीं दी। सो इसमें ये प्रॉब्लम डेफिनेटली निकल जाएगा। दूसरी चीज़ मतलब कि क्रॉस रेफरेंसिंग जो हम करते हैं, किसी पेशेंट को दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं तो उसका क्या हुआ क्या नहीं, ये सब हमारे पास सामने होगा। तो अगर मैं टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई लेडी को देख रही हूँ, मैं तो IVF स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसको मैंने प्रॉब्लम्स थायराइड के हैं तो मैंने थायराइड के डॉक्टर के पास भेजा है। तो ये सब जो है, जो मैं चाहती हूँ, जो वो डॉक्टर चाहता है, वो सब एक साथ हमें मिलेगा। तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ही आसान पड़ेगा कि मिस्टेक्स नहीं, और फिर पेशेंट को बार बार जाना नहीं पड़ेगा कि बाबा उसने क्या कहा, ये मिला के नहीं, वो मिला के नहीं। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक सिस्टम व्हिच विल हेल्प द डॉक्टर्स। और दूसरी चीज है, कभी ना पेशेंट्स बताते नहीं हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कभी, कोई भी प्रॉब्लम चुप नहीं जाएगा। तो डॉक्टर्स को भी पता चलेगा कि बाबा ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुआ था पहले, और कभी कभी दवाई इंटरैक्ट हो सकती है ना। तो इसलिए आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द डॉक्टर्स ऑल्सो कि पहले ट्रीटमेंट क्या हुए, इनको कौन सी एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम हुआ था एनेस्थीसिया में, वो एक जगह पे नोट हो जाएगा। जी बिल्कुल। So I think it's a wonderful digitalization. राइट। और मैं ब्रेक लूं उससे पहले कि जैसे डॉक्टर मिश्रा ने हमें बताया था कि इससे रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी, बातचीत करते करते सिर्फ मेरे दिमाग में आया कि इससे जो आपका पूरा का पूरा हेल्थ सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को आपके टेस्ट कराने होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो डेटा भी अगर कहीं लिंक करने की सुविधा होगी तो इंश्योरेंस का भी मामला काफी क्विक हो जाएगा। लंबे टेस्ट रिपोर्ट्स सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हेल्थ आईडी से ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो भी आपको चाहिए वो आगे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत डिटेल है। आज तो हम पहला शो ही कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बातें जानेंगे, बचेगी तो आगे और भी शोज लाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। कांग्रेस में पावर सेंटर ऊपर बन गए हैं और वहां पे मतभेद है। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ये खेल क्यों है? क्यों सारा बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर डाला जाए? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है REC लिमिटेड, एंडलेस एनर्जी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज।
आजादी से आत्मनिर्भरता के अब तक के कामयाब सफर में भारत के व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक अपनी सी मुस्कान के साथ इन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों को भी छुआ है। अब इस नए नॉर्मल में ये डिजिटल बनकर अपना कर्तव्य फिर निभा रहे हैं और इस कोशिश में उनके साथ है मास्टरकार्ड टीम कैशलेस इंडिया। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आप भी टीम कैशलेस इंडिया से जुड़िए और भारत को आगे बढ़ाइए। लॉग ऑन कीजिए www.teamcashnessindia.com पर। कंज्यूमर अड्डा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सेहत की आईडी की, क्योंकि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च हो चुका है और उसके तहत अब बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है देश के अंदर। इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर, जहां सबके पास एक यूनिक आईडी होगा जो आपका हेल्थ आईडी कहलाएगा और उससे ही सब कुछ होगा। तो डॉक्टर मिश्रा, अब यहां से जब हम देखते हैं कि एक पूरा सिस्टम डिजिटल हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएगी, तो क्या सिस्टम के सिर्फ डिजिटाइजेशन से ही सब कुछ हो जाएगा या हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होगा? ये तो एक माध्यम हो गया कि हम कैसे चीजों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो आपका आधारभूत ढांचा है स्वास्थ्य का, क्या उसको भी इंप्रूव करना जरूरी नहीं होगा? देखिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तो कुछ नहीं होगा। ये एक पॉलिसी है जो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होगी। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट के लिए इंटरनेट की सर्विसेज होना, हमारे पास बड़े बड़े रिसोर्सेज हों जहाँ पर कि डेटा कलेक्ट किया जा सके, वो सारी फैसिलिटीज़ होना तो बहुत ज़रूरी है अभी। लेकिन आप ये समझिए ना, नहीं, डॉक्टर साहब शुरुआत तो एक छोटे कदम से मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इससे ये फायदा होगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी डॉक्टर ने अपने गांव में कोई कंसल्टेशन लिखा और उसने लिखा कि जी ये फला टेस्ट करा के आइए। अब उसको टेस्ट कराने के लिए अगर शहर जाना पड़ता है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ की, आप ये डिपेंड करता है कि आप डेटा का यूटिलाइजेशन कितना करना चाहता है। डेटा एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो हम इसे बहुत बेहतर हमें इससे ये पता चल सकता है कि उस एरिया में कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, हमें उससे ये पता चल सकता है कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ है, उस लोकेलिटी में है या नहीं है, इसका पता चल सकता है। तो हम डेटा एनालिसिस से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई पॉलिसी, नया काम शुरू होता है तो उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स होते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, पर गलतियों के बेसिस पे किसी चीज को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना डिसाइड नहीं हो सकता। क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो क्या मैं साइड इफेक्ट के बेसिस पे दवाएं प्रिस्क्राइब करना बंद कर दूं? नहीं, हम उसके इफेक्ट को देख करके दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि साइड इफेक्ट को। साइड इफेक्ट केवल हमें गार्ड करने के लिए होता है कि हमें किस में नहीं करना। तो और जो बार बार बात आती है प्राइवेसी की, आप ये समझिए कि हमारे हिंदुस्तान में अभी हेल्थ बहुत जरूरी है। प्राइवेसी तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, सो कॉल्ड एजुकेटेड, पढ़े लिखे एलीट क्लास का मुद्दा है जो अपने प्राइवेसी की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं। गरीब आदमी जिसको अभी एक रोटी नहीं मिल रही, जिसको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, उसके लिए जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे पॉलिटिक्स करने की बजाय अगर हम प्राइवेसी के डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीड, लेकिन उस सिक्योरिटी के नाम पे इस पूरे प्लान को डिरेल करने का अगर कोई काम करता है तो वो ठीक नहीं है। ये एक बहुत अच्छी योजना है, इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई ना कोई कमियां होंगी, आगे आकर के उन कमियों को दूर किया जाएगा, लेकिन हम कमियों के बेसिस पे इसको ले ना ले, ये गलत है। जी बिल्कुल नहीं, इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए और हम कह ही रहे हैं कि इससे हमारे हेल्थ सिस्टम में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे, जो तेजी आएगी, जो कहना चाहिए कि उसमें से बीच का भ्रष्टाचार भी हटेगा और तमाम चीजें, वो सारी चीजें बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। विवेक, मुझे बताइए कि 2018 की बात है, नीति आयोग का ही ये एक प्रपोजल था जो धीरे धीरे बढ़ के आज 2020 में मूर्त रूप लेने की बात, लेकिन अभी तो इसका ऐलान हुआ है। अब एग्जैक्टली ये पूरा आईडी बन जाएगा, शुरू हो जाएगा, आप और मैं अपने हेल्थ आईडी से अपना इलाज करा पाएंगे, उसमें कितना वक्त लगेगा? तो मेरे हिसाब से उन्होंने अभी पायलट फेज में तो लॉन्च कर ही दिया है, तो मेरे ख्याल से वो लोग स्मॉल स्केल से स्टार्ट करेंगे लेकिन फिर उसको स्केल अप कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
इसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि उन्होंने पीछे का पूरा ढांचा बना लिया है। और आपने दो बातें और टच करी थी, मैं एक जस्ट कुछ बताना चाहूँगा। तो इंश्योरेंस का इसमें बहुत फ़ायदा है। आपने वो टच किया था कि शायद ये होएगा, बट इंश्योरेंस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली चीज़ें बनाई हैं ताकि आपकी क्लेम प्रोसेसिंग स्टैंडर्डाइज हो जाए और बहुत सस्ते में एग्जीक्यूट हो जाए। सो उससे बहुत ज़्यादा जो हमारे कागज पत्तर जाते हैं, पेपर वर्क जो होता है इतना सारा इंश्योरेंस के अंदर, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। सारे लोगों को एक स्टैंडर्डाइज जगह पे लेके आ जाएंगे। और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो होगा क्या कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता है, बट आप कई जगहों पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि खाली होगा और कई जगहों पे ओवरलोडेड होएगा। अब आपको ये पता लगने लग सकता है धीरे धीरे करके, और अगर आप टेक्नोलॉजिकली उसको इनेबल कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, जैसे कुछ डॉक्टर्स खाली हैं और कुछ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो ये बैलेंसिंग एक्ट से ही आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं, इवन नंदिता जी भी कह रही हैं कि इसके सिर्फ ऐसे बेनिफिट जिसमें आपका इलाज हो गया वो तो है, लेकिन आपको जो डेटा मिलने वाला है इससे, जो आपको पता लगेगा अपनी हेल्थ सिस्टम के बारे में या अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो फायदा इमेंस होगा और उससे शायद आप कई गुना ज्यादा अपने इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और सक्षम बना पाएंगे। तो अब माफी चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया, और जैसा हमने कहा हम कई और शोज लेकर आएंगे तो हम और ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि शायद आधे घंटे में इसको समेट लेना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिलहाल आज आप सभी डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए, और हम दर्शकों से यह वादा कर रहे हैं कि हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी उनको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है और राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।